हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जवाब दिया है, लगभग 50 से ज्यादा बड़े माफिया गैंग तबाह कर दिए गए। इस तरह के माफिया जिनके सामने कभी घुटने टेकती थी सरकार, उन सबको सिपाहियों के सामने डर लगने लगा, उन लोगों को बंदी रक्षकों से डर लगने लगा, और ये पता चला कि आखिर कानून अगर अपनी हद में आता है तो वो करता क्या है, ये सब दिखाई दिया। तो मुझे लगता है मुख्तार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कभी दूर तक भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंत इस तरह से होगा। वो डरा हुआ जरूर था, लेकिन इस अंत की उसको कल्पना नहीं होगी। बिल्कुल, उसके चेहरे पर यह डर साफ तौर पर नजर भी आ रहा था, और हर पेशी के दौरान जिस तरह से वो अपने डर को जाहिर भी कर रहा था, उससे साफ समझ में आता है कि देखिए आप कितने भी बुरे काम क्यों ना कर ले, और आपको लगे कि आप कितने बड़े हो जाएं या कितना भी आपका रसूख क्यों ना हो, आपको अपने कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। और ये हमने, चाहे वो मुख्तार हो या अतीक हो या अशरफ हो, हर एक माफिया के संदर्भ में, जैसा कि आपने बताया, हमने देखा भी है। और देखिए, ताजा तरीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सुपुर्दे खाक होने से पहले नमाज यहां पर जो समर्थक हैं वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ फैमिली को ही एंट्री यहां पर कब्रिस्तान के अंदर मिलेगी जब सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। तो जनाजे में काफी लोग मौजूद हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन हम यहां पर धीरेन्द्र जी, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी ने शायद ये अंदाजा लगाया कि उस तरह से उसको अपने कर्मों का फल इस तरीके से भुगतना होगा। परिवार जो है वो उसके साथ मौजूद नहीं है अंतिम समय में भी। लेकिन ये जो हुजूम हम देख पा रहे हैं, ये जो भारी भीड़ यहां पर दिखाई पड़ रही है, इसे हम क्या कहें? देखिए, इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि ये परिवार लगभग 125 साल से इस देश की राजनीति में है। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, उनकी लीगेसी इस परिवार के साथ है। यूसुफपुर का ये परिवार एक अंसारी जो न केवल उन लोगों में बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली थी, बल्कि आसपास के इलाके और देश भर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपाधि और बहुत बड़ी पदवी होती है जिसको संभाला। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, फिर ऐसी फैमिली से जिसका रिश्ता उनसे भी जुड़ता है। ननिहाल में अगर हम देखें, नौशेरा के वीर के तौर पर कहा जाता था ब्रिगेडियर उस्मान को, उनके साथ जुड़ता है। तो एक उस परिवार के साथ वहां के लोगों में एक सामान्य रेस्पेक्ट है। हालांकि अपने इन कर्मों से जरूर इन लोगों ने डर का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन एक पॉजिटिव जो सिंपैथी और सम्मान होता है वो भी इनके साथ था। और फिर जब कोई आदमी लगभग 5 बार एमएलए रह लेता है, उसका भाई 5 बार एमएलए, 7 बार एमएलए, एमपी, तमाम चीजें जब आ जाती है तो सत्ता के साथ की ताकत भी जुड़ती है और उन लोगों के लिए एक ग्रुप तैयार हो जाता है। दूसरा क्या है कि इस तरह के माफिया जब ये शील्ड तैयार करते हैं तो उसमें धर्म का भी बहुत उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, चतुराई के साथ अपने आप को धर्म योद्धा के तौर पर पेश करते हैं। तो आपको वो भीड़ में दिखाई देगा, उनको लगता है कि ये उनके धर्म का एक बहुत बड़ा योद्धा था जो उनकी रक्षा करता था दूसरे लोगों से। तो उस तरह का ये जो डिविजनल सीड होता है वो पे करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा कारण ये भी है कि वो लोग एक कुछ ना कुछ हजार लोगों को कुछ 100 रुपया देते हैं और वो 1000 लोग लाखों लोगों में ये गाते हैं कि भाई वो रॉबिन हुड है, भाई उसके दरवाजे पर जाने पर, बड़ा फाटक पर जाओगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। और चूंकि आप एक पूरा लाभार्थियों का ग्रुप तैयार कर देते हैं। अगर आप इसको 80 से सोचें, 85 से पहले टाइम में अफजाल अंसारी विधायक बना था तो आज आप उसको 35-40 साल लगातार राजनीतिक ताकत उसके पास थी। तो लिहाजा इस भीड़ के आने से आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लाभार्थी भी हैं, साथ में सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो राजनीतिक पार्टी के साथ में हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने इनके साथ खड़े होकर बड़े हुए। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ग्राउंड पर अब क्या तस्वीर है, वहां पर क्या जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से सुशांत आपका रुख करना चाहूंगी। सुशांत, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो वहां पर अब क्या तस्वीर है, क्या नमाज अदा कर ली गई है जनाजे की? देखिए, जो नमाज है जनाजे की वो अदा कर ली गई है और यहाँ पर जो भीड़ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी जनाजा यहाँ तक पहुंचा नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कब्रिस्तान के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लाल टोपी पहने हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कब्रिस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो जनाजा है उसे आने में बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त है। हालांकि जनाजा वहां से चल चुका है और ये जो आप भीड़ दिखाई दे रही है
ये दरअसल भीड़ इसलिए भी है कि कुछ देर पहले ही जैसे कि धीरेन्द्र सर बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी को कई लोग मसीहा बनाने में जुटे हुए थे और इसी बात को लेकर के पत्रकारों से झड़प भी हुई कुछ देर पहले कि आप माफिया नहीं बल्कि मसीहा कहिए, क्योंकि ये परिवार जो है वो कहीं ना कहीं से डर का एक साम्राज्य इतने दिनों से चला आ रहा था और यहाँ के जो लोग हैं आसपास के उनको ये ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि वो उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, जमीनी हकीकत में यह था कि वो अपने लिए काम कर रहे थे, अपना अपराध का साम्राज्य फैला रहे थे। 2005 के बाद मुख्तार अंसारी कभी भी अपने घर लौट नहीं पाया, वो लगातार जेल में ही रहा और जेल से ही उसका साम्राज्य चलता रहा। पंजाब से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश में जब मुख्तार अंसारी आता है पंजाब की जेल से, उसके बाद कड़ी कार्रवाई शुरू होती है, पर उससे पहले जितने दिन मुख्तार अंसारी जेल में रहा वो जेल से ही अपना पूरा साम्राज्य चलाता रहा। इतिहास जरूर कहता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, चाहे उनके दादा हों, खुद गांधी जी ने नेशनल कांग्रेस के पद के लिए उनकी सिफारिश की थी, साथ ही उनका एक परिवार एक काफी रुतबा रखता है। पर मुख्तार अंसारी जिस तरीके से फेमस हुआ, एक यूथ पर अगर बात की जाए, यूथ को ऐसा लगता था कि मुख्तार अंसारी एक मसीहा है और क्यों ना 90s के वो दशक, 90s के बाद से लगभग 2010 तक, ये 10 और 12 तक ऐसा चलता रहा कि ऐसा लगता था लोग, यहाँ के लोगों को कि क्यों ना क्यों उनके कदमों पर ही चला जाए और इसलिए यहाँ के जो अधिकतर यूथ थे उस समय मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े और उसके गैंग में शामिल हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि अधिकतर लोग इनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल के अंदर थे। तो ये बात अब लोगों को समझ में आती है, ये बात जनता समझती है। पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये दरअसल ये वो भीड़ है जो सत्ता के साथ समाजवादी पार्टी इसमें शामिल है, जहां पर समाजवादी पार्टी के खुद बड़े नेता यहाँ पर लाल टोपी लगाए हुए दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये भीड़ जो है जो समाजवादी पार्टी का भी कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भी करती है कि लोकसभा चुनाव सामने है। जाहिर सी बात है, सामने लोकसभा चुनाव है और घोसी, खासतौर पर गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया, ये 4 सीट्स ऐसी है जो कि लगातार मुख्तार अंसारी और उसका परिवार जो है प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश है मुख्तार अंसारी के जनाजे के माध्यम से एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की, एक तरीके से एक खास वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की, ताकि वो चुनाव से पहले ये जता पाए कि हम आपके साथ हैं और आपका वोट हमें चाहिए। तो इस भीड़ को सिर्फ एक तरीके से जनाजे के रूप में मत देखिए, मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक में लोग शामिल होने के रूप में मत देखिए, बल्कि इसको पॉलिटिकल चश्मे से भी देखिए कि इस समय चुनाव के तारीखें ऐलान हो चुकी हैं, चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। तो इस समय जो विपक्ष है वो चाहता है कि उसके पास मुद्दों की भारी कमी है, किसी न किसी तरीके। बिल्कुल सुशांत, लौटेंगे हम आपके पास। इसी बीच में उत्कर्ष भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए नमाज अदा की जा रही है, थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को, लेकिन देखिए सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है उसी बीच में धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, देखिए सबसे अचंभित कर देने वाली बात यह है, जो अभी हमसे सुशांत भी बता रहे थे, कि ये जो जनाजे में लोग शामिल हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हुए कि ये जनाजा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये लोग मसीहा मानने लगे हैं मुख्तार अंसारी को। हमने हाल ही के दिनों में 2 नाम देखे हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। जुर्म की दुनिया के जो सबसे बड़े 2 नाम थे वो मिट्टी में मिल गए हैं, खाक हो गए हैं। लेकिन ये जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है, आखिर ये क्या सोचकर इस जनाजे में शामिल हो गई है, इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम और उसकी मौत में, उसके जनाजे में इतने लोगों का शामिल होना। आवाज चली गई। धीरेन्द्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं धीरेन्द्र जी? चलिए, हम शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम उनके पास लौटेंगे। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि इस पर पॉलिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत है, इस भीड़ को सिर्फ जनाजे के तौर पर ना लिया जाए। लेकिन देखिए, अब किसी भी भीड़ का, किसी गैंगस्टर को अगर अपना मसीहा मान लेना के तौर पर हम देखें तो वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है ये। आखिर कैसे? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों में देखना पड़ेगा
मुख्तार अंसारी एक इंटर स्टेट का क्रिकेटर हुआ करता था। उसके बाद वो अपराध में आता है। 1987 में जब सजदानंद राय की हत्या होती है तो उसके बाद पूरे पूर्वांचल में जोर शोरों से मुख्तार अंसारी का नाम चर्चा में आता है। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, इन इलाकों में मुख्तार अंसारी का एक तरीके से राज चलने लगता है। पर पूरे देश भर में मुख्तार अंसारी को तब जाना जाता है जब जेल के अंदर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची जाती है और बड़ी बेरहमी से कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। मुन्ना बजरंगी, जो कि उस समय कृष्णानंद राय के घोर विरोधी थे, और मुख्तार अंसारी ने उन्हें घोर विरोधी कर दिया था उनको साथ में लेकर के उसके साथ मुख्तार अंसारी के साथ जो मुन्ना बजरंगी था, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो ऐसा शूटर है कि वो अगर कहीं शूट करने आता है तो उसके हाथों से कोई बचता नहीं है, और इसीलिए मुख्तार अंसारी ने पूरी तरीके से AK-47 से कृष्णानंद राय की